उरूज, बेटी तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपा जल्दी से चाय ले आए। जवेरिया, ये तमाम बर्तन समेट के तुम चाय भी बना लेना। मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ सारा दिन बैठी रहती हूँ। आप ये क्यों कहती हैं? मैं भी बहुत थक जाती हूँ। ठीक है, चाय मैं बना देती हूँ। तुम बैठ जाओ, वो बना लेगी। ठीक है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और मैं बाद में बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। उरूज देखो, हम सबको मालूम हो गया है, तो बेहतर है कि हम बात कर लेते हैं। हम सभी बहुत परेशान हैं। मैंने ये इसलिए छुपाया कि आप परेशान ना हो। अगर आप सबको ये पता चल ही गया है तो क्या हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुमने शुरू में ही हमें सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? क्यों घुटती रही? तुम भूल गई हम एक खानदान है। देखो, हम सब तुम्हारे लिए मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें मिलकर इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि हम साथ मिलकर इसका मुकाबला कर सकें। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी जान, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम ये सब कुछ अकेले कैसे बर्दाश्त कर सकती हो बेटा? तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, हम मिलकर अपनी खुशियां बढ़ा भी सकते हैं और परेशानियां कम भी कर सकते हैं। इसीलिए तो आई हूं यहां। और अब आप उदास नहीं होइएगा। मैं वापस आ गई ना, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपनों को छोड़कर दूर रहना, लेकिन अब मैं यहीं पर रहूंगी आपके साथ। और आपके साथ रहकर जानती हूं कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। और वैसे भी तुम्हारी बहन से बात होती है, वो कहती है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। चाय तैयार है। बिल्कुल, मैं ठीक हो जाऊंगी, जानती हूं। अगर मेरी वालिदा फरीदा के साथ भी कोई अपना होता तो वो ठीक हो जाती। कोई उनसे प्यार करता, उनके साथ रहता, उनकी देखभाल करता तो शायद तो आज वो मेरे साथ होते। मगर बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी, वादा, ठीक हो जाऊंगी मैं। ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मुझे जरा सा भी शक नहीं, तुम जरूर जीत जाओगे। मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आती हूँ। जाओ बेटी, बैठ जाओ वहां पर।
बुलाती हूँ। उरूज, बेटा बाहर कचरे वाला आया है, उसे कचरा दे दो। ओह, बच्ची को मत थकाओ, खुद जाकर फेंक दो। बाबा, मैं बिल्कुल नहीं थकी, आप फिक्र मत करें। मैं आ रही हूँ आंटी। जाओ बेटी, ठीक है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ? तुम्हें तो अभी चाय पीनी थी। तुम्हारी बहन तो केक भी ला रही हैं। क्या हुआ सरदार, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम फोन नहीं उठा रही थी, क्या करता मैं? क्योंकि मैं नाराज हूँ तुमसे। तुमने आइलैंड के सामने बात क्यों नहीं की? और वहाँ से भागने की इतनी जल्दी क्यों थी तुम्हें? क्योंकि वहाँ फालतू बातें हो रही थी। बिला वजह के इतने सवालात हो रहे थे वहाँ, तो उन बातों से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। वो किस लिए? क्या कुछ छुपा रहे थे मुझसे? देखो मुझे सच सच बताओ, मुस्तफा और आइलैंड के दरमियान पहले से कोई रिश्ता तो नहीं है? नहीं उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया? देखो दरिया कितना परेशान हो गई थी, उसके जहन में तरह तरह के सवाल होंगे। नहीं उरूज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ये सब गलत सोच रही हो। तो तुम आइलैंड को कितना जानते हो जो तुम कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है? उरूज, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मुस्तफा और आइलैंड का एक दूसरे से क्या लेना देना, वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर वो मुस्तफा को कैसे जानती है? उसे देखकर उसने ये क्यों पूछा कि कैसे हो मुस्तफा? हकीकत क्या है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। क्या जानते हो? हाँ, वो मुस्तफा की वालिदा कैंसर पेशेंट रह चुकी है ना। दरअसल आइलैंड के बाबा एक मशहूर डॉक्टर हैं, इसलिए वो उनकी पेशेंट रह चुकी हैं। तो इस तरह मुस्तफा और आइलैंड एक दूसरे को जानते हैं। सच कह रहे हो ना? अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके पूछ लो, आइलैंड का भी यही जवाब होगा। अच्छा, तो फिर वो कुछ बोली क्यों नहीं? उस वक्त मुस्तफा को अपनी अम्मी के साथ काफी मसले थे उरूज, यहाँ तक कि उसकी अम्मी ने उससे छुपकर इलाज करवाया था। ये मामला काफी पेचीदा है उरूज, छोड़ो इन बातों को। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मुझे दरिया को बताना होगा। वो परेशान होगी, उससे फोन करती हूँ। हाँ, तुम्हारी क्या दरिया से सुलह हो गई? उरूज, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा।